17 जुलाई से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कन्या राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों के ऊपर ग्रह 17 जुलाई से लगा करके 16 अगस्त तक का जबरदस्त तरीके से मेहरबान है। इसका आपको निश्चित तौर पे बढ़िया फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब किन किन विषयों में फायदा आपको मिलेगा और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, इसकी मैं जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कन्या वाले यह राशिफल अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में यह राशिफल अपने चंद्र राशि के अनुसार आप देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा भैया, थोड़ा उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि उपाय में बड़ी दम होती है। जिस महीने जो भी ग्रह बढ़िया फल दे रहा होता है, अगर उसको थोड़ा मजबूत कर लिया जाए मंत्र के द्वारा, तो जबरदस्त तरीके से अच्छे फल की मात्रा बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है। अगर लग्न और चंद्र राशि कुछ भी आपको नहीं पता है तो ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। अब शुरू करें राशिफल। पहले जान लेते हैं प्लैनेटरी पोजीशन आपकी कुंडली में किस प्रकार से बनी हुई है, जो कि आपको बड़ा लाभ दिलाने का काम करेगी। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, आपके कुंडली के मुख्य ग्रह होते हैं बुध देवता, ये आप सभी जानते हैं। और ऐसे बुध देवता का गोचर इस अवधि में 11वें भाव में आपके रहने वाला है। और 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो कुंडली के जिन जिन भावों का वो मालिक होता है, उन भावों की जबरदस्त तरीके से वृद्धि करने लगता है। भले ही कोई ग्रह नीच का ही क्यों ना हो, लेकिन जब 11वें भाव में नीच का अगर वो होगा, फिर भी 11वें भाव से जो रिलेशन देखे जाते हैं बड़े ताऊ और बड़े चाचा वगैरह से, उनसे रिलेशन तो खराब करा देगा। लेकिन जिन भावों का वह ग्रह स्वामी होगा, उन भावों की निश्चित तौर पर जबरदस्त तरीके से वृद्धि करेगा। आपकी कुंडली में बुध देवता 2 भावों के स्वामी हैं और ये 11वें भाव में रहेंगे, तो इसका फल तो भैया आपको जबरदस्त मिलने वाला है। और दूसरी चीज, आपकी कुंडली में बुधादित्य योग बना हुआ है। अति विशिष्ट कारक होकर के सूर्य देवता बुध के साथ इस अवधि में रहने वाले हैं। हालांकि सूर्य अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होने के कारण कभी भी ये 11वें भाव में बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। शुरुआत में शुक्र देवता भी मान के चलो 30 तारीख तक, 31 तारीख तक का 11वें भाव में रहेंगे, यानी कि 11 और, लेकिन 31 के बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। यानी कि शुरुआत में सूर्य बुध और शुक्र 3 ग्रहों का गोचर रहेगा 17 जुलाई से लगभग 16 अगस्त तक। लेकिन 31 तारीख को 2 ग्रहों का गोचर रह जाएगा, सूर्य और बुध का 11वें स्थान में, और शुक्र परिवर्तन करके 12वें स्थान में पहुंच जाएंगे। यह है प्लैनेटरी पोजीशन। मंगल का गोचर 12 तारीख से आपके भाग्य स्थान पे गुरुदेव बृहस्पति के साथ हो जाएगा। और शनि का, राहु का, केतु का, गुरु का तो गोचर यथावत रहने वाला है अभी लंबे समय तक। नौकरी करने वालों की सबसे पहली बात करेंगे तो आपकी कुंडली में कर्मेश और लग्नेश 11वें में बैठा है, और कर्मेश लग्नेश दोनों ही बुध हो जाता है। यहाँ पर नौकरी में जबरदस्त तरीके से उन्नति होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर प्रमोशन के लिए प्रयास करोगे तो हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल जाए, क्योंकि गोचर के अकॉर्डिंग स्थिति बहुत सुंदर बन चुकी है कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। प्रमोशन होना, बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना, सैलरी इंक्रीमेंट होना, इस प्रकार के योग कन्या वाले लंबे समय तक का बना करके बैठे हैं। इसका आपको फायदा मिलता हुआ निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगा। इसके बाद व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापार आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा।
कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका भी आप लाभ ले सकते हो। बहुत से लोग संतान प्राप्ति की बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी कन्या लग्न या कन्या राशि है तो भैया लंबे समय तक के लिए आपके कुंडली में संतान प्राप्ति का योग बन चुका है। आप प्रयास करिए, अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो निश्चित तौर पे अभी लंबे समय तक का समय है, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। योग चल रहा है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर मान लिया बाधा आ रही है तो भैया ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिए, और साथ ही साथ गुरुवार का व्रत रखिए। स्त्रियां रखें तो संतान प्राप्ति की कामना जल्दी पूरी हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए गोचर सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा हो सकता है इस अवधि में 17 जुलाई से 15 अगस्त तक का आपके बुद्धि में भटकाव रहेगा, तो बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है पढ़ाई में मन न लगे। इस अवधि में आपका प्रेम प्रसंग में मन बहुत ज़्यादा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा प्रेमबाजी से दूर रहोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर प्रेमबाजी करोगे तो और कुछ नहीं होगा, पढ़ाई चौपट होगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो। वैसे अगर मेहनत करोगे तो कैरियर आपका बुलंदी छुएगा, नो डाउट। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, खटापट होती रहेगी, लेकिन प्रेम आपका बढ़िया चलता रहेगा। यानी कि कभी नोक झोंक तो कभी प्रेम, इस तरीके के सुंदर योग बने हुए हैं। शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर उनकी कन्या राशि वासी है तो भैया ट्रेडिंग के काम से बचना। अगर ट्रेडिंग करोगे तो बंटाधार हो जाएगा, डूब जाएगा पैसा, और बाद में आप परेशान हो जाओगे। इस चीज़ का कतई ध्यान रखिएगा। तो 15 जुलाई से, वैसे तो यह 17 जुलाई से राशिफल है, लेकिन 15 जुलाई से 25 अगस्त तक का किसी भी नए काम में, शेयर मार्केट में आपको निवेश नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि पैसा बिना सोचे समझे किसी को नहीं देना है, अन्यथा आप दिक्कत में आ जाओगे। अगर बात करें भाग्य की तो आपकी कुंडली में भैया भाग्य मजबूत स्थिति में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, जिसके फलस्वरूप भैया जबरदस्त तरीके से भाग्य आपका साथ देता रहेगा। और वैसे भी आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति लंबे समय के लिए भाग्य संभाले हुए हैं, तो अगर शुक्र थोड़ा अशुभ पोजीशन में भी गोचर करने लगेंगे तो भी भाग्य आपका ठीक ठाक साथ देता रहेगा। 19-20 होगा, भाग्य खराब हो जाए ऐसा कन्या वालों के लिए लंबे समय तक का गोचर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दैवी कृपा का आप लाभ ले सकते हो, और भाग्य साथ देता है तो वैसे भी सभी काम सुगमता से, आसानी से बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हो तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा शत्रुओं की वृद्धि लगातार आपके हो रही है, तो शत्रुओं से आपको बचना है। अनावश्यक कोशिश करिएगा, शत्रुता मत पालिएगा, अन्यथा ये शत्रुता आगे चल के आपके लिए भारी पड़ जाएगी। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन शत्रुता पालना ही क्यों, छोटी छोटी बातें यदि होती हैं तो भैया अवॉइड कर जाओ। इसके अलावा अगर बात करें उपाय की और स्वास्थ्य की, तो आपकी कुंडली में लग्नेश मजबूत और स्थिति में पहुंच चुका है। और मैं तो ये राशिफल केवल 17 जुलाई से लगा करके 16 अगस्त तक का ही बता रहा हूं, लेकिन लग्नेश की कृपा आपके ऊपर लंबे समय तक बनी रहेगी। और लग्न भी अभी लगभग मान के चलो लंबे समय तक का पीड़ित नहीं है। लग्न और लग्नेश यदि बढ़िया स्थिति में होता है तो मान के चलो दुनिया की कोई ताकत स्वास्थ्य तो डगमगा ही नहीं सकती। तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया तरीके से रहेगा, इसका आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहला सुख निरोगी काया ही होती है। जो काम करोगे तन मन से करोगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। उपाय में ओम गंगणपतये नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः जो मंत्र आसानी से बोल सकते हो 51 बार कम से कम जप करिएगा,
और भी फ़ायदा आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। अगर बात करें पैसे रुपए की, तो आपकी कुंडली में भैया लग्नेश जहां बैठता है उस जगह की वृद्धि कर देता है। उधर सूर्य अति विशिष्ट कारक होकर के आपके 11वें भाव में बैठ गया है। दैट मीन्स पैसा आपके पास धुआंधार तरीके से आता रहेगा और पैसा 15 दिन आपका बचेगा भी खूब। बचेगा कब तक? तारीख नोट कर लो, 17 जुलाई से लगा करके लगभग 31 जुलाई तक पैसा आप बचाने में सक्षम रहोगे। 31 तारीख के बाद आपका पैसा यात्राओं पर खर्च हो सकता है, लग्जरस लाइफ पे खर्च हो सकता है, घूमने फिरने में आपका पैसा खर्च हो सकता है। पैसा आता रहेगा नो डाउट, लेकिन बचाना या ना बचाना आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि 31 तारीख के बाद खर्चे की संभावना बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि आमदनी कम नहीं होगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है। वीडियो को लाइक करिएगा, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।